हेलो नमस्कार साथियों। आइए आज हम देखते हैं रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्वागत है आपका नए कोचिंग चैनल पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है जो सोनपुर के पास पटना में मिलती है? तो पहला ऑप्शन है गंडक, दूसरा है कोसी, तीसरा है घग्गर और चौथा है रामगंगा। तो इसका सही आंसर है गंडक। और कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहा जाता है, और घग्गर नदी मौसमी नदी है, और रामगंगा है जो गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो पहला ऑप्शन है BN राव, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा है SN मुखर्जी और चौथा है HBR आयंगर। तो इसका सही आंसर है BN राव। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है सांची और चौथा है बोधगया। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और बोधगया वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 3, दूसरा है अनुच्छेद 330 और तीसरा है अनुच्छेद 325, चौथा है अनुच्छेद 440। सही आंसर है अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन, भारत खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता रहा है। तो पहला ऑप्शन है 24 दिसंबर, दूसरा है 10 दिसंबर और तीसरा है 3 दिसंबर, चौथा है 21 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 21 दिसंबर को है ध्यान दिवस। अगला क्वेश्चन, कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है वायवीय श्वसन, दूसरा है समजातीय श्वसन, तीसरा है अवायवीय श्वसन और चौथा है विषम जनित श्वसन। तो इसका सही आंसर है वायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सभापति कौन होता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है मुख्यमंत्री। तो सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है दवा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है शल्य चिकित्सा और चौथा है खगोल विज्ञान। तो इस सही आंसर है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान से संबंधित है आर्यभट्टीय पुस्तक। अगला क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असमान वृद्धि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है तूफानी लहर और दूसरा है हार्बर वेव्स और तीसरा है सास और चौथा है सुनामी। तो इसका सही आंसर है तूफानी लहर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है चुनाव, दूसरा है पंचायत और तीसरा है संघ और चौथा है मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है संघ। पंचायत संबंधित है, आपको पता है, भाग 9 और चुनाव आयोग संबंधित है भाग 15 और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को खालिस्तान कहा जाता है। पहला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा, दूसरा है भोजन भंडार, तीसरा है सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक और चौथा है खाद्य स्टॉक। तो इसका सही आंसर है सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक। अगला क्वेश्चन, 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और तीसरा है M.A. जिन्ना और चौथा है BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। यह 1931 में हुआ था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन था और तीसरा 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर खालिस्तान जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है चिली, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है पेरू और चौथा है इक्वाडोर। तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, दूसरा है लॉर्ड मिंटो और तीसरा है लॉर्ड लिनलिथगो और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
विद्युत चुंबकीय प्रेरक के आधार पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है जनरेटर, दूसरा है साइक्लोट्रॉन, और तीसरा है प्रतिरोधों, और चौथा है विषम वाहक। तो इसका सही आंसर है जनरेटर। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? पहला ऑप्शन है 32 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष, और चौथा है 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष। और 25 वर्ष से कम आयु के ना तो एमएलए बन सकता है कोई, और ना ही पीएम प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री एमएलए से 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? पहला ऑप्शन है प्रतिबाधा, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है प्रतिरोध, और चौथा है आयाम। तो सही आंसर है प्रतिरोध।